जय माता महारानी। जय माता सातों बहिनी। महारानी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे मैया, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आप लोगों को सातों बहिनी माता महारानी की साधना और माता महारानी की कृपा प्राप्त करने की विधि बताने वाला हूँ। सातों बहिनी माता महारानी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, सातों बहिनी माता महारानी में से किसी एक मैया ने भी आप पर कृपा किया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सातों माता महारानी वो माता है, वो जगत जननी है जिनके पास सब कुछ है। ये आपकी सारी शक्तियाँ ले भी सकता है और आपको जितना चाहिए उतना दे भी सकता है। और आपको जो चाहिए वो सब कुछ इन्हीं माता ने देंगे। आपको जो चाहिए वह सब कुछ माता महारानी से प्रार्थना करें कि हे माता महारानी, हमें वो चीज़ें मिल जाए। आप अपनी मन में वो चीज़ का स्मरण करें जो चीज़ें आपको चाहिए। आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप जहाँ पर देख रहे हैं वहीं पर इस माता महारानी का गुहार लगाए और वहीं पर माता महारानी की सुमिरन अभी करें तो आपकी हो सकता है माता महारानी पुकार सुन ले और आप पर कृपा प्राप्त हो जाए। तो यदि आप माता महारानी की गुहार लगाएंगे तो माता महारानी हो सकता है आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। और सातों बहिनी माता महारानी में से एक माता ने भी आपके ऊपर कृपा कर दिया तो आपको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रबल शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो। तो कितना भी बड़ा शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो, कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार की समस्या हो, बर हो, बीमारी हो, असाध्य रोग हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वह सारी परेशानी का दूर यही माता करते हैं और इनके पास ही सारे शक्ति है। यदि आपको शक्ति चाहिए तो यही माता देते हैं, चाहे वह आप किसी भी विधि से करते हैं। चाहे आप शमशान में जाकर के शक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे आप मंदिर में जाकर के शक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे आप किसी वृक्ष के नीचे शक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा, चाहे कुछ भी चौका क्यों न लगाए, उनमें भी माता महारानी की ही वास होता है और माता महारानी ही आप पर कृपा करते हैं। तभी आप जो है साधना में चाहे किसी भी देवी या किसी शक्ति की कृपा प्राप्त कर पाते हैं। यदि माता महारानी ना चाहेगा तो वह शक्ति आपका व्यर्थ चला जाएगा और आप कितना भी साधना कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आप पर कुछ भी नहीं आएगा और आपके पास कोई शक्ति नहीं रहेगा। यह माता महारानी वो माता है जो देते हैं, जितना चाहिए आपको उतना देते हैं। यदि आप गलती करते हैं तो आपकी शक्ति ले भी सकते हैं। यह तो जगत जननी माता जगदम्बा है, इनके हाथों में ही सब कुछ है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहीं पर बोलिए माता महारानी की जय। तो आप लोगों को यह माता महारानी की असीम कृपा आप लोगों पर बने रहे, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए माता महारानी से प्रार्थना करता हूँ। और इन सातों माता महारानी में से किसी एक माता का भी आपके ऊपर यदि कृपा हो जाए ना, तो कितना भी बड़ा तांत्रिक, कितना भी बड़ा भगत, चाहे कितना भी बड़ा आपका शत्रु क्यों न हो, चाहे वो धन दौलत से बड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार से बड़ा हो, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके पास पहुंचने मात्र से ही उनका क्षति हो जाएगा। कोई भी शत्रु आपके ऊपर नहीं पहुंच सकता है, आपके पास कोई भी शत्रु नहीं पहुंच सकता है। यह माता महारानी की कृपा यदि हुआ तब। और ये माता महारानी यदि आपके ऊपर तनिक भी पीछे हटता है तब आप पर किसी भी शत्रु का प्रहार हो सकता है। ये माता महारानी जब तक आपके आगे पीछे रहेंगे तब तक किसी का मजाल नहीं है कि आपको कोई उंगली भी ठेका दे। तो इन माता महारानी की
प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करते समय माता महारानी की ध्यान अवश्य ही लगाएं। और माता महारानी की सात्विक पूजा होता है तो आप लोग सात्विक पूजा करें। और इन माताओं की देन है जो आज हम किसी भी असाध्य रोगों को दूर कर देते हैं। इन्हीं माता की कृपा से जो डॉक्टर लोग हैं वो भी डॉक्टर बन पाते हैं और वह बीमारी का इलाज कर पाते हैं। इन्हीं माता की कृपा से कोई तांत्रिक, कोई भगत किसी को रोगग्रस्त, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन जिन्नात चाहे कुछ भी हो उनको ठीक कर पाते हैं। और जो व्यक्ति डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर के पास उनका इलाज नहीं हुआ है, डॉक्टर उनको रिपोर्ट में बीमारी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी यदि इन माता की कृपा होगा तो उनका बीमारी भी दूर हो जाएगा। मैंने कहा बीमारी रिपोर्ट में आ रहा है और बीमारी नहीं भी आ रहा है, या उनको असाध्य रोग ऐसे ही हो गया है, या उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या में घिरा है, तो इन माता से प्रार्थना करें, हे माता सातों बहिनी महारानी हमारी समस्याओं को दूर करे। तो ये माता यदि आपके ऊपर कृपा कर देती है तो आपका वह समस्या शीघ्र ही दूर हो जाता है। और आपका कोई व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो वह व्यक्ति भी ठीक होकर के घर आ जाएगा। और एक बात और बता दूं कि आप लोगों का कोई व्यक्ति जिसका रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है और उनको बीमारी है तो वह व्यक्ति हमारे पास आ सकते हैं। उनका इलाज हम ये माता महारानी की कृपा से करेंगे, उनका इलाज हो जाएगा। 100% गारंटी है कि उनका इलाज हो ही जाएगा। जिसका इलाज डॉक्टर मना कर दिया है कि इनके तो बीमारी है परंतु रिपोर्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, रिपोर्ट आएगा तबे ना हम इलाज करेंगे। यदि डॉक्टर ऐसा कुछ कहा है या उनको डॉक्टरी मेडिसिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो वह लोग जो है उन व्यक्तियों को मेरे पास लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है मेरे हाथों से उनका उपकार लिखा हो, भलाई लिखा हो तो उनका भलाई हो जाए और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। क्योंकि हमने कई ऐसे व्यक्तियों को ठीक किया है और उनका डॉक्टरी रिपोर्ट किसी किसी का बीमारी में आया था और किसी किसी का डॉक्टरी रिपोर्ट बीमारी में नहीं आया था। तो उन बीमारी वाले रोगियों को हमने ठीक किया है और वो ठीक भी हुआ है। इस माता महारानी की गहबर में बोल रहा हूँ तो झूठ तो नहीं बोलूँगा, आप लोग यकीन कर सकते हैं। और इन्हीं माता महारानी सातों बहिनी जगदम्बा की कृपा से मैंने उन लोगों को ठीक किया हूँ और भी लोग कोई आएगा तो इन्हीं माता की कृपा से उनको भी ठीक करने का प्रयत्न करूँगा। माता महारानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं यदि आप लोग तो आपको माता महारानी की प्रतिदिन सुबह सुबह दीप, अगरबत्ती, धूप अवश्य लेकर के जाए और माता महारानी को अर्पित करें। माता महारानी की अर्पित करने के बाद भैरव बाबा का पास में ही स्थान होगा तो वहाँ पर भैरव बाबा का भी अर्पित करें। अड़हुल फूल के साथ में 7 फूल अड़हुल का माता महारानी को और 1 फूल भैरव बाबा को दे। और जिन भाइयों को गांव में माता महारानी की मंदिर नहीं है, गहवर नहीं है, तो वह भाई दूसरे गांव में जाकर के माता महारानी की पूजा कर सकते हैं। शहर के लोग जो होता है उनके शहर में माता महारानी का गहवर नहीं होता है, उनके शहर में मंदिर होता है, हनुमान जी का होता है, भैरव बाबा का होता है और काली माता का होता है।
और दुर्गा माता का होता है। इस तरह से कई मंदिर शहर में देवी देवता का होता है। वह व्यक्ति को यदि माता महारानी की कृपा प्राप्त करना है तो वह व्यक्ति मंदिर में जाकर के, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के, काली माता के मंदिर में जाकर के काली माता का सेवा करे और दुर्गा माता का सेवा करे। वहाँ पर भी इन्हीं का वास होता है और वहाँ से भी आपको इन माताओं का कृपा प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही इन माता का कृपा प्राप्त हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमको माता महारानी की कृपा प्राप्त हो गया है। और वह कृपा प्राप्त होने में आपको अधिक समय लग सकता है, क्योंकि यह तो जगदम्बा है, माता महारानी है। इनकी कृपा प्राप्त करने में तो आपको समय देना ही होगा। और नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह आपको स्नान करके माता महारानी की पूजा अर्चना प्रार्थना करना है। और आपको माता महारानी की कृपा प्राप्त हो जाए तो आपको कोई भी शत्रु किसी भी प्रकार का क्यों न हो, भगत हो, तांत्रिक हो, ओझा हो, बैगा हो, डायन हो, जोगिन हो, कोर्ट कचहरी का में फंसा हो, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, चाहे कोई ऐसा केस लग गया है आपके ऊपर जो आपका शत्रु है वह परेशान कर दिया है, तो उनका भी निदान यही माता महारानी करते हैं और उन शत्रुओं से निपटारा यही माता महारानी दिलवाते हैं। और जो जैसा करता है वैसा भरेगा। आप चिंता ना करें, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। आप माता महारानी की कृपा प्राप्त करके देखें और माता महारानी की पूजा अर्चना प्रार्थना करके देखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।